हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताती हूँ आपको। आपने जो अभी तक जो मेथड करे थे, इन दो इक्वेशन जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड भी अब तक आपने यूज करे हैं। मेन जो है आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक करा था आपने एलिमिनेशन मेथड, और एक आप ग्राफिकली भी बनाते थे। तो ये आपने 3 मेथड यूज कर चुके हो। अब ये फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, या तो आप देखिए पहले सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 1। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन होती है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो या तो आप इसे लर्न कर लो ऐसे ही सीधे, ये वाली इक्वेशन को ऐसे लर्न कर लो आप, x अपॉन b1 c2 b2 c1, ये हो गया। और दूसरा होता है हमारा y अपॉन c1 a2 c2 a1, ये होता है हमारा। और इक्वल टू होता है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। या तो आप इसे लर्न कर लो, है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका इसका ये है कि हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए जैसे ये क्या, आप ये समझिए कि ये b है, पहला b है, फिर हमारा c है, फिर a है और फिर b है। इसको ये सीक्वेंस को याद करो। लास्ट तो पहला जो है b है और पहले नंबर पे c है, फिर a है। ये याद रखना है आपको। तो देखिए मैंने ऐसे करा, इसको ऐसे करेंगे कि जैसे हमने लिख दिया b1 और ये b2 हो गया है। फिर हमारा क्या है, c है, तो c1 अपॉन c2 लिख दिया हमने। फिर है हमारा a, तो हम लिख देंगे a1 अपॉन a2 लिख देंगे। फिर हमारा है b है, तो यहाँ लिख देंगे हम b1 अपॉन b2, है ना। अब देखिए आप इसको जब ऊपर से नीचे की साइड में जो जा रहा है, तो ये तो हमारा होगा प्लस का, ठीक है ना। इसे मैं ब्लैक से लगा देती हूँ, ये हमारा होगा प्लस का। लेकिन जब इसके अपोजिट साइड में, तो ऊपर जा रहे हैं अपोजिट साइड में, तो ये क्या होगा, माइनस का। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर हम ऊपर जा रहे हैं अपोजिट साइड में तो ये क्या है, हमारा माइनस का है। और जब नीचे आ रहे हैं तो ये हमारा प्लस का है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको ऐसे करेंगे। इसको करने का तरीका ये है कि अब देखिए पहले हम x लिखेंगे, x अपॉन, अब क्या है देखिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस वाले को करेंगे। तो ये b1 c2 हो जाएगा। साइन ये अब ये वाला लिखना है हमें, इसके बाद ये वाला करना है, तो माइनस का साइन आएगा ना, माइनस बोला था मैंने। तो अब ये हो जाएगा हमारा b2 c1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम फिर y अपॉन लेंगे, तो अब हमारा क्या होगा, पहले प्लस वाला लेंगे ना, c1 a2, तो ये हो जाएगा हमारा c1 a2। और जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा हमारा c2 a1, ये हो गया हमारा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये कितना होगा a2, ये प्लस वाला, पहले प्लस वाला लेंगे तो a1 b2 और माइनस a2 और b1। तो या तो आप ऐसे फॉर्मूला बना के याद कर सकते हो ना, आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से जो सही लगता है आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे आपको तो काफी कुछ वैसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, देखिए अब इसमें जो है ना, हम जब ये दो इक्वेशंस होती हैं हमारी, जैसे ये दो इक्वेशन हम लेते हैं, तो इन दो इक्वेशन में क्या करते हैं, इसमें a1 a2 b1 b2 लिखते हैं और c1 a2 b2 और c2 लेते हैं। उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू को रख देते और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देखिए इसके लिए मैंने ये दो इक्वेशन ली है, x माइनस 3y माइनस 3, 3x माइनस 9y माइनस 2, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन दोनों, जैसे हमने जो मेथड यूज करे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक तो हमने ग्राफिकली करा था और दूसरा हमने करा था सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, और तीसरा हमने करा था तीसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड। हमने 3 मेथड किए थे ना। और अब ये चौथा मेथड है जिसे हम बोल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। लेकिन इसमें जो है सबसे पहले जो दो रिएक्शन है, जब आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो इसमें आपको कैसे आपको पता लगेगा कि देखिए इसमें क्या करना है, कि जो हमने ये पहले पढ़ा हुआ था कि अगर दो ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसका वन सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगी ना। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉन इक्वल होगा ना। और अगर ये पैरेलल लाइन, मतलब दोनों लाइन सीधी जा रही है, कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब क्रॉस नहीं करेंगी, दूसरे को काटेंगे नहीं, तो सॉल्यूशन भी कोई नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं।
और ये A1 अपॉन A2 इक्वल B अपॉन B2 तो होता है इक्वल, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होता है। अब कॉन्स्टेंट लाइन जो होती है इसमें दोनों लाइन जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, तो इसमें तो होगा जब ओवरलैप कर रही है, मतलब इसमें तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्हें ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है। और इसका फॉर्मूला होगा A1 अपॉन E2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन E2, और सभी इक्वल है एक दूसरे से। तो ये हमें ध्यान रखना है, या आप तो शुरू से कर रहे तो ध्यान ही होगा आपको। तो पहले हमने इसे कंपेयर करके हम यहाँ पर इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये पहले ही दे रखी है तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो C1 जो है हमारा -3 हो जाएगा ना। अब हमारा A2 है 3 और B2 है हमारा -9 है और C2 है हमारा -2 है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो अब इसमें हम सबसे पहले A1 अपॉन A2 लेते हैं ना। A1 अपॉन A2 इक्वल टू लेंगे तो A1 है हमारा 1 और ये है हमारा 3, तो इसका आंसर 1 अपॉन 3 आ गया हमारा। अब B1 अपॉन B2 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ है हमारा B1 है हमारा -3 और ये है हमारा -9, है ना। तो इससे ये कट गया, है ना। जब ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये 1 अपॉन 3 आ गया, है ना। अब दूसरे में हम करते हैं तो ये हमारा क्या है, C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 में क्या होगा, -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आ गया हमारा 3 अपॉन 2 आ गया। तो हमारा ये पहले वाला कंडीशन जो है वो तो इक्वल आ रही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन जो है हमारी वो इक्वल नहीं आ रही है। मतलब हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है वो ये बन रहा है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और नॉन इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमने इसमें पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन होती है कि C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, A1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो जब इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसमें हम कोई मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, हम कुछ करना ही नहीं है आगे। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इसमें हमें कुछ आगे करना ही नहीं है, तो बस हम इसमें लिख देंगे। तो जब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसमें हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये 1 का फर्स्ट पार्ट था हमारा ना, अब क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हम करते हैं ना। अब देखिए इसमें हमने ये दूसरी इक्वेशन ये ले ली हमने, तो सबसे पहले तो हम इसी फॉर्म में जो मैंने आपको लिखा था ये फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसी में हम लिखते हैं। मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, आपको भी याद होना चाहिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। यहाँ होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई ना, जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी बेस पे हम इसको पहले इसको करेंगे सही, 2x प्लस y और c कहाँ है हमारा, इस साइड में है ना, तो इधर लेंगे तो -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 2y और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा A1 क्या होगा इक्वल टू 2 होगा, B1 इक्वल टू क्या होगा 1, C1 इक्वल टू क्या होगा -5 और यहाँ A2 इक्वल टू क्या होगा 3 और B2 इक्वल टू क्या होगा 2 और C2 इक्वल टू क्या होगा -8 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। तो A1 अपॉन A2 क्या होगा 2 अपॉन 3 हो जाएगा ना, तो 2.3 है इसका आंसर और कुछ कट तो नहीं सकता इसमें। B1 अपॉन B2 लेते हैं तो ये क्या होता है हमारा 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो हमारा A1 अपॉन A2 जो क्या है हमारा इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है, तो इसका सॉल्यूशन तो होता है। तो हमारा A1 अपॉन, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 जो है ये हमारा क्या है नॉन इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसमें जो है सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, और क्या होगा, और ये क्या है कंसिस्टेंस है। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया। तो अब इसमें हम यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है ना, अब वो यूज करेंगे। तो मैंने आपको या तो आप फॉर्मूला लर्न कर लो, लेकिन मुझे ये ज्यादा आसान लगता है कि मैं इसको इस तरह से लिखूं कि B और क्या है C A और B। तो मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ B1 अपॉन B2 और ये है हमारा C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अब ऐसे लिख लो, इसी में जैसे आपने ये लिखा है ना इसको ऐसे ही लिख लो आप। तो जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर B1 क्या है हमारा, B1 है हमारा यहाँ पर B1 1 है, तो 1 अपॉन क्या है 2 है और
दूसरा क्या है हमारा, C1 है हमारा, C1 है -5 और C2 है हमारा -8 और ये है हमारा A1 A2 है हमारा, A1 है हमारा 2 और A2 है हमारा 3 और B1/B2 क्या है, B1 है हमारा 1 और B2 है हमारा 2। ये हो गया हमारा ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो जाएगा ऐसे जो होगा वो तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा ना, और जो इस तरह से जाएगा उल्टा ऊपर जा रहा है ये माइनस है, ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है प्लस है, और जो ऊपर जा रहा है उल्टा जा रहा है ऊपर ये क्या है माइनस है, ये हमारा माइनस है और ये क्या है हमारा प्लस है। तो इसी सीक्वेंस में हम इसको करेंगे ना। देखिए आगे, देखिए फिर हम अब आगे करते हैं। इसे क्या करेंगे x अपॉन, और ये है हमारा पहले इसको मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, तो -80 आएगा, 8 1 80 होगा, -8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हम क्या, पहले तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, माइनस का साइन आया, और यहाँ पे से ब्रैकेट में करिए आप -5 × 2 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। और अब हमारा नेक्स्ट है y, तो हमारा हो जाएगा y अपॉन हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारा, ये देखो -5 और × 3 हो जाएगा ना, × 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का साइन पहले आ जाएगा और फिर -8, माइनस तो बाहर रहेगा ही और अंदर भी -8 है, -8 × 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन क्या है ये 3 और ये हमारा हो जाएगा 2 2 हो जाएगा ना, तो 2 × 2 हो जाएगा और माइनस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा ना। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अब x अपॉन हो जाएगा यहाँ पर हमारा -8 और ये -5 5 2 10 हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा ना। देखो माइनस है, अच्छा माइनस है, ये 5 2 10 हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। जब अब बाहर का माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये +10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा y अपॉन -5 है तो -15 हो जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ भी वही कंडीशन देखो, -8 को अगर 2 से उल्टे करोगे तो क्या है -16 आएगा ना अंदर, और जब बाहर साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो +16 हो जाएगा हमारा ये, है ना। और अब यहाँ पर आएगा हमारा 1 अपॉन 2 2 4 है और ये -3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लो, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा x 1 अपॉन नहीं x अपॉन आ जाएगा हमारा x 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो x अपॉन 2 बचेगा, प्लस का आएगा, प्लस का साइन बड़ा है। और हमारा ये है y अपॉन इसमें से जाएगा 16 में से 15 तो 1, 16 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, y 1 अपॉन 1 बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि पहले हम x अपॉन 2 मतलब फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड है। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं और फिर लेते हैं हम सेकंड और फर्स्ट को लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं। तो हमारा पहले हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेते हैं ना। तो लिखिए आप फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x अपॉन 2 है और ये है हमारी 1 अपॉन 1। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 ही आ जाएगा, यहाँ x को इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा हमें लेना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड। इससे क्या होगा हमारा, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्या होगा, इससे y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरा आंसर भी आ गया, y x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो यही तो हमें निकालना था, बस इजी है क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस आप इसमें साइन का ध्यान रखिए मेन, कि अगर मान लीजिए जैसे -6 है और यहाँ पर +2 है, तो ये 6 और 2 में से माइनस तो होगा, तो ये आएगा 4, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। इन चीजों का ध्यान रखिए आप। अगर हमारा -6 और -2 होता तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाते ये, लेकिन साइन किसका आता है, जो बड़ा है, ठीक है। और अगर हमारा दोनों प्लस प्लस है तब तो आपको पता ही है क्या होगा, सीधे 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन हमारी मल्टीप्लाई में होती, जैसे मान लो -6 है और इंटू -2 होता, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाता,
तो यहाँ 6 2 12 आता, और यहीं पर अगर हमारा -6 और इंटू +2 होता तो 6 2 12 तो होता, लेकिन साइन माइनस का आ जाता ना। और अगर दोनों प्लस होते तो प्लस ही आएगा, ये तो आपको पता ही है ना। अगर ये +6 और ये होते तो क्या होता, ये तो 12 ही आंसर आता। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आप इसे कर ही लोगे। मेन आपको इसके साइन का ध्यान रखना है, यहाँ साइन की गड़बड़ियां हो जाती हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।